भैया और राम राम। आज पूर्णिमा है और बहुत से लोगों ने कथा सुनी हुई है आज। और वो कथा 12 बजे के पहले ही पूरी कर दी हुई है। कथा को जो नियम है बा को तनक ध्यान करें भैया हो। अपने जीवन में कथा ना कराएं, कथा करा के व्यथा ना फैलाएं। कथा को मतलब जो है कि सत्यनारायण व्रत कथा, मतलब दिन भर व्रत करके शाम के समय कथा करवाएं। और कथा में अपने पूरे परिवार को सम्मिलित करें। चाचा चाची भैया भाभी और जितने भी तुम्हारे दुश्मन भी हुए पर होने चाहिए परिवार के, उन्हें सम्मिलित करें। और हो सके तो अपने गांव वालों को भी सम्मिलित करें, व्यवहारियन को भी सम्मिलित करें। और कथा ऐसा हो कि आदमी एक जगह पे करवा दे, फिर परितन पे करवा दे, फिर हनुमान जी पे करवा दे। उनसे जो निवेदन है कथा को मंडप एक ही जगह बनाए और वहीं पे अपने सब देवतन को आमंत्रित करें और वहाँ कथा करें। काहे कि कथा को अगर पूर्णतः फल प्राप्त करने हैं तो वह विधि विधान से करें, अन्यथा का फायदा है। कोनो रोग है या कुछ भी बात से आप दवाई खा रहे तो वह डॉक्टर के हिसाब से चलो। है मूर्ख काय बन रहे सब लोग, धर्म को चौपट काय कर रहे। और कथा सुनावे वाले सबरे पंडितन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया विधि विधान से कथा करें। जो तुम्हें 100-100 रुपये मिलते 4 कथा में, वो एक ही बेर 500 ले ना, पर करो विधि विधान से। समझ में आ रही? कथा को जो थोड़ी है कि चाहे को मुँह उठा के चलो और कथा कर दी। कथा को भी बड़ो विधान है और जब तक कथा सही तरह से नहीं करोगे तब तक उसका फल। कथा में हर बार अपन सुनते हैं कि कथा के जो नायक हैं, जो पात्र हैं, वह सभी भाई बंधुओं के साथ मिलकर और विधि विधान से कथा करते हैं। यह लगभग हर अध्याय में बताया गया है कि विधि विधान से कथा करनी चाहिए। कथा का प्रसाद भी नहीं त्यागना चाहिए, अतः कथा को कथा की तरह ही करने की कृपा। अब कछु लोग जो कहेंगे कि पूजा 3 प्रकार की हो, उत्तम मध्यम और है, तो भैया पूजा 3 प्रकार की जरूर हो, पर पूजा पूजा सी तो होने चाहिए। जो थोड़ी होने चाहिए कि जहाँ तुम्हारा मन करो वहीं भी चंद तुमने पंडित को बैठा रही और बस नेक कंडिया दल रही और होम धूप करके और कथा कर रही। समझ रहे? अरे भैया पूजा 3 प्रकार को मतलब है, अगर तुम पूरे गांव को नहीं जोड़ पा रहे तो बस अपने परिवार ही परिवार को जोड़ लो। परिवार को तो जोड़ने पड़ेंगे। बाकी बात चलो, अपन अगर 12 या 15 ब्राह्मण नहीं खवा पा रहा तो एक ब्राह्मण को खवा लो। और भी दक्षिणा ज़्यादा नहीं दे पा रहे, कम दे दो। अरे हम कह रहे परिवार में, एक परिवार में 2 घर हो गए या 3 घर हो गए या 4 घर हो गए, वे चारों लोग जो कथा कराउते हैं वहाँ में जो दक्षिणा पंडित जी को देते हैं वे चारों मिल के कराएं। 1 महीना में एक बेर पूरा परिवार जब मिल के रहेगो तो सुख समृद्धि अपने ही आप आएगी। जब आप अपने परिवार से मिल के चलोगे तो फिर ऑटोमेटिक तुम्हारे मन में जो भी विचार हुए हैं उल्टे सीधे, वे कम हो जाएंगे। खटास कम होगी परिवार की, खटास कम परिवार की होगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को साथ देगा, दूसरे एक दूसरे व्यक्ति को साथ देगा, तो ऐसे ही आदमी को विकास होएगा। कछु समस्या नहीं आएंगी, कछु समस्या पर पूरा परिवार संगठित रहेगा। देखो समस्या तो व्यक्ति के जीवन में दिन रात की तरह आती हैं। जैसे आज प्रसन्नता है, कल कुछ ना कुछ समस्या जरूर आएगी। कल आज समस्या है, कल प्रसन्नता जरूर आएगी। जैसे दिन वो पूरा दिन 12 घंटा को 12 घंटा की रात हो, तो जोड़ा है प्रसन्नता और समस्या को। पर जो धार्मिक अनुष्ठान अपन करत बा में सबसे पहले परिवार को एकत्रित करना चाहिए। हो सके तो परिवार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को कथा में जजमान बनवाए। सबसे श्रेष्ठ को मतलब हो सबसे बड़े, उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति को। बाको फल पूरे परिवार पे पड़ा। काहे कि परिवार में जो सबसे बड़ो व्यक्ति हो वो आपके परिवार को संरक्षक मानो जाओ। जो नहीं कह सकत कि वो पढ़ो लिखो नहीं है तो वो संरक्षक नहीं है, वो संरक्षक मानो जाओ। अगर बाकी नेतृत्व में परिवार किसी भी प्रकार से बिगड़ रहा हो तो बाको पूरा दोष वह बड़े व्यक्ति पे जाओ। तो अतः धर्म के हिसाब से चलें और आगे काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
हर हर महादेव।